रीजनिंग में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। उन्होंने कहा था ना कि इस बार एआई यूज करेंगे हम, तो उन्होंने ऐसी एआई यूज कर ली जो पूरे सिस्टम को हटा दिया। जो पेपर तैयार करता था ना, उसके पूरे पैसा खा गई ये कंपनी। स्टूडेंट की क्यों नहीं सुनी जा रही? फिर अगर ये सब कुछ है तो स्टूडेंट को भी खुली छूट दो। फिर ये क्यों गलत है? स्टूडेंट करता है तो बलात्कार है, और ये सब अंदर एसएससी के द्वारा चल रहा है वो चमत्कार है। तुम अंदर कुछ भी कर सकते हो, हम करेंगे वो गलत है? और अगर स्टूडेंट, जो मैं बात यहाँ बोल रहा हूँ, अगर मैं अंदर बोलता तो आज मैं इस माइक पे नहीं बोल पाता, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं होती। इन्होंने बोला कि भाई सीजीएल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो स्टेनो का एग्जाम है ना, इसमें है 3 लाख बच्चे और सीजीएल में 30 लाख बच्चे, 10 गुना बढ़ गए और सीधा 27 लाख बच्चे बढ़ गए। तो 3 लाख में हाल हो रहा है, तो 30 लाख में क्या होगा सर? बहुत बुरा हाल हो गया है। और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, जो रीजनिंग में यहाँ पर अभी आए हैं कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन गलत। अब जब हम कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता ना ये क्वेश्चन गलत है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें लग रहा है यार ये सही ना हो, ये क्वेश्चन सही ना हो, हम उसको सॉल्व करते जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर बाद में थोड़ा समझ में आ रहा है यार ये तो क्वेश्चन गलत है, अगले पे बढ़ रहे हैं। तो अब जो बच्चा क्या कर रहा है कि सारे मार्क कर दो, जो गलत हो जाएगा उसके 2 मार्क्स मिले जाएंगे। अगर सर इन्होंने ये कर दिया कि मार्क्स टू ऑल कर दिया, जिसने अटेम्प्ट करा है उसको मार्क्स मिल जाएंगे, जिसने अटेम्प्ट नहीं करा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उस बच्चे का तो नुकसान हो गया ना जिसने अटेम्प्ट नहीं करा, क्योंकि वो तो ये सोच रहे हैं कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, तो उसको निकाल देंगे। हाँ, अब उसको नहीं पता ना ये गलत क्वेश्चन है या सही क्वेश्चन है। वो उसका नहीं हो रहा तो वो सोच रहा है कि यार ये हो सकता है ये सही क्वेश्चन है, इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर वो क्वेश्चन गलत है तो उसको तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये बच्चों के साथ, जो है ना, ये बहुत बड़ा धोखा है सर। ये तो 3 बार आ लिया, चौथी बार आया हूँ, ठीक है ना। 2 बार पेपर दबाना था अपने बेबे का, 2 बार ही आया हूँ। इनका तो यो हाल रहा है भाई, कुछ नहीं करते ना भाई। देख सेंटर तो कम से कम भाई टेंडर तो बड़ा हो बना, रुपया बड़ा होता कि भाई बढ़िया बुक का अगले बढ़िया बुक को था कि बढ़िया फैसिलिटीज दे भाई। देखे हम की चीज नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर देने चले जाओ, इंडिया यूपीएससी का भाई थोड़ी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देने जाओगे ना भाई, तुम्हारी क्लास में आगे अगले पानी फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है। तुम्हें टाइम टू टाइम वॉशरूम की पूछते हैं, ठीक है ना, कि भाई जाना नहीं जाना, तुम कहोगे अगले जान दे, ठीक है। तुम्हारे साथ भाई कोऑपरेट करते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम इनसे यूं कह रहे हैं भाई पानी फैसिलिटीज मिलेगी, कह रहे पानी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी में, तो वो खुद आपकी सीट पर लेकर के आते हैं क्या? यहाँ पर था ऐसा ना भाई यार तो पानी भी नहीं पूछा यार, तो लोग भाई यहाँ पे पानी पीने नहीं जान देंगे यार। बोतल वाली बाल्टी वाली मानस प्यासा मरेगा 1.5 घंटा, बता यार, मानस तो बेहोश हो जाएगा। वो घर के यार जो एक ला रहे हो गए घर के तो टोते अंडे की ना भाई, सही बात है यार। ना भाई पेन ठीक है, पेन दिया था यार, थोड़ा सही था, सही चल रहा था। कैसा था वो, क्वालिटी क्या थी? क्वालिटी देखो भाई, पेपर की क्वालिटी नॉर्मल थी, ठीक है ना। बाकी यूं है भाई, पेपर दे रहे थे हम भाई, वो भाई क्या गया उनकी क्लास में ना दिया तो भाई उस भाई को जब भी एक्शन उठाना चाहिए था, इन्विजिलेटर को बुलाना चाहिए था। हमारी क्लास में मांग रहे थे, वो अगले दे रहे थे, उन्होंने कल भी गई थी कि यहाँ भी देंगे आपको अच्छे से। तो भाई इनके कुछ स्टाफ मेंबर तो है खराब, ठीक है ना, कुछ है थोड़े सही। ओके, क्या कह रहे थे आप बताओ। भैया मैं ये कह रहा हूँ, रीजनिंग में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। उन्होंने कहा था ना कि इस बार एआई यूज करेंगे हम, तो उन्होंने ऐसी एआई यूज कर ली जो पूरे सिस्टम को हटा दिया। जो पेपर तैयार करता था ना, उसके पूरे पैसा खा गई ये कंपनी। और जो टीसीएस से बेनिफिट हुआ था ना 1/2 में, इसने टेंडर लिया था, उस टेंडर के लोचे में इन्होंने पूरा बचा लिया, कोई भी खर्च नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे फोकट का सेंटर है यहाँ पर, मतलब सस्ते में दे करके स्टूडेंट्स को इन्होंने जो भी लापरवाही है, पेपर तैयार करने वालों की तरफ से भी लापरवाही। उन्होंने एआई के भरोसे छोड़ दिया। वो जो भी क्वेश्चन उठा रहे, बाबर के टाइम से उठाए चाहे मुगल के टाइम से, और रीजनिंग के क्वेश्चनों में कई 12 क्वेश्चन ऐसे, इनको कोई तुक नहीं बनता, इनको कोई आंसर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है एडवोकेटी ये दिखा रहा हूँ मैं टीसीएस से बहुत कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ। अरे टीसीएस से अच्छा तो जब दिखाएगा नहीं, ये जब फैकल्टी देगा उससे तो गई बीती। अब इनके लिए भी लड़ना पड़ेगा, पेपर सेट के लिए लड़ना पड़ेगा, पहले बैटिंग के लिए लड़ रहे थे। कुल मिला के स्टूडेंट के लिए नरक जैसा जीवन बना दिया इन्होंने, और खास करके एसएससी स्टूडेंट के लिए। और पैसे वैकेंसी बहुत कम है, और उसमें भी ऐसा लोचा कर दोगे तो हमें कुछ नहीं है, जेल आके दे दो, मर जाएंगे, वैसे परेशान है। ऊपर से एडमिट कार्ड वगैरह भी दूर एग्जाम सेंटर भी दूर दे दिए होते हैं ना। अरे मैंने एग्जाम सेंटर 3 चॉइस भरे थे, कोटा, जयपुर और अजमेर। हमारे खुद वहाँ के लोग, वहाँ के एरिया के, पर उनको दिल्ली में देना था। कई लोगों को भेज के तबेले में दे रहे थे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अभी ये जो टीचर्स थे कुछ जो डीओपीटी मिनिस्टर से मिलकर आए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम इस चीज पर गौर करेंगे और जो चॉइस के अंदर ही जो 3 एग्जाम सेंटर जो चूज किए जाते हैं प्रेफरेंस में, उन्हीं को दिया जाएगा। तो क्या अब ऐसा नहीं किया?
ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 15 से 20% बच्चों के साथ ऐसा होता होगा, बाकी 80% बच्चों को रैंडम जहाँ भी मना रहा है वहाँ फेंक रहे। और एक सर्कल, पता नहीं है कैसे सेंटर डिसाइड करते हैं, कैसे उनको वर्गीकृत करते हैं, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। इनको मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए, गर्ल्स के लिए तो होम स्टेट या होम सिटी या कहीं भी जहाँ तक मैक्सिमम होम करना चाहिए, बॉयज के लिए मैक्सिमम होम ही करे। इसका दुक्का कर दे, इतना भी नहीं कि 587 किलोमीटर कई बिहार के बच्चों को सीधे साउथ इंडिया में भेज दिया, तेलंगाना में, वो वहाँ जाए, फॉर्म फीस के लिए पैसे नहीं रहते आजकल स्टूडेंट के पास। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहूंगा, इन्हें कम से कम पेन जो है सही क्वालिटी का प्रोवाइड करना चाहिए। वो एक 25-25 पैसे वाला पेन देते हैं, चलता ना बोलता है। अच्छा। हाँ, वैसे ही फिर आधा रुकता है। और इन्हें एक चीज और नोट करनी है, पानी वानी सुविधा देनी चाहिए। हाँ, ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम करना चाहिए। और मैं तो यहीं से आया हूँ जी, हरियाणा की तरफ से, सोनीपत की तरफ से। और ये और क्या दिक्कत है? और दिक्कत ये थी, कुछ क्वेश्चन थे जिनका तो आंसर ठीक थे, आज कुछ क्वेश्चन ही गलत थे, कुछ के आंसर ही नहीं थे, किसी का कोई आंसर ही नहीं था, कुछ क्वेश्चन का आंसर आउट ऑफ ऑप्शन से बाहर ही था। तो इस पे ध्यान रखना चाहिए इनको, ये छोटी मोटी आउट ऑफ सिलेबस, हाँ गलत सवाल पूछे जा रहे हैं यार, कुछ का तो आंसर है, किस पे टिक, एक पे टिक करते हो, दूसरा वो करते हैं, फिर इसमें लगा पेन वगैरह नहीं मिल रहा है। पेन वगैरह सही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ये पेन वगैरह ने अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए। वो 1 रुपए वाला पेन सही तरह चलता है नहीं, उठा के वही दे देते हैं, बस चलता नहीं है वो, नहीं ऐसा ही चलता है। चेंज करेंगे फिर उनके पास जो एग्जाम स्टार्ट होता है उससे पहले दिखता तो है आपका 5 मिनट बाद स्टार्ट होगा, 10 मिनट बाद होगा। इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं उन्होंने दिखा तो 5 मिनट बाद, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कितने मिनट बाद एग्जाम स्टार्ट होगा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा। केवल स्क्रीन आ रही है, उस पर लिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो स्टार्ट करेगा एग्जाम जब होगा। मतलब किसी बच्चे को नींद आ रही है, टॉयलेट करने गया, पानी पीने गया, तो उसे आवाज लगा के बुलानी पड़ेगी, आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, आ जाओ। यही है तरीका। अगर उसमें दिखाएगा 5 मिनट 10 मिनट, तो बच्चे को, स्टूडेंट को पता चलेगा ना एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। मैं हर सेकंड बार बार स्क्रीन साइड देख रहा है, एग्जाम स्टार्ट होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। केवल उसमें लाइन आ रही, एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा एग्जाम स्टार्ट किया जाएगा, कुछ पता नहीं कब होगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। तुम्हारा कुछ प्रोसीजर तो होना चाहिए या नहीं। हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, डायरेक्ट रूम में हमारी एंट्री हो रही है, डायरेक्ट केवल पर्चे लगा दिए, उन पे देखो रोल नंबर कौन से रूम में है, कुछ नहीं। फिर डायरेक्ट वेरिफिकेशन हुआ रूम में जाके। उससे पहले वेरिफिकेशन इससे एग्जाम से पहले होता था या नहीं होता था? गेट में एंट्री लेते ही होता था आपका। अगर वहां कुछ हो जाए, लेवादेवी हो जाए, सेटिंग हो जाए, तो तुम क्या करोगे? एक जगह से ही तो गुजरना पड़ेगा आपको, 2 जगह से थोड़ी। अगर आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होता, फिर अंदर जाके होता, फिर अंदर होता, तो कुछ पॉसिबिलिटी थी ना कि हाँ सत्य है, कुछ है। अब तुम्हारा एक जगह होगा तो धांधलेबाजी होगी या नहीं होगी, आप बताओ। क्या अभी भी जो ये सवाल गलत है, कुछ क्या हो, कुछ अंदर अंदर चल रहा हो, कुछ धांधली वगैरह कुछ चल रही है? गलत क्वेश्चन है, रीजनिंग में 10 से 12 क्वेश्चन गलत हैं। और गलत होने के अलावा भी क्वेश्चन में क्या है कि 2 ऑप्शन सही है, 2 गलत हैं। अब बताओ क्या कहा जाए। और रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन डाले गए, अब ये भी बता दूंगा कहाँ से डाले गए। अब वो कोई ये कहे ये बंदा झूठ बोल रहा है, मेरा डाटा चेक कर ले और मैं ये बता दूंगा कौन से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन डाले, 3-4 क्वेश्चन कम से कम। और इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन और डाले हैं जो रीजनिंग में डालना ही नहीं थी, पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। जब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो क्यों डाला आपने? आपको प्रॉफिट एंड लॉस से भी था, आपको डालना था। एग्जाम का जो सिलेबस है वो आप पहले निर्धारित करो, डालना है तो। जब स्टूडेंट के लिए तुमने उसकी जो क्राइटेरिया है वो तुमने पूरा वो बंद कर रखा है कि आप बेल्ट लगा के नहीं आ सकते, आप स्लीपर पहन के जाओगे, जूते खोल के जाना पड़ेगा आपको, आप कानों में कुछ नहीं पहनोगे, नाक में कुछ नहीं पहनोगे, इयररिंग्स नहीं पहनोगे, तो फिर अंदर ये सब क्यों चल रहा है? स्टूडेंट की क्यों नहीं सुनी जा रही? फिर अगर ये सब कुछ है तो स्टूडेंट को भी खुली छूट दो, फिर ये क्यों गलत है? स्टूडेंट करता है तो बलात्कार है, और ये सब अंदर एसएससी के द्वारा चल रहा है वो चमत्कार है। तुम अंदर कुछ भी कर सकते हो, हम करेंगे वो गलत है। और अगर
जो मैं बात यहाँ बोल रहा हूँ, अगर मैं अंदर बोलता तो आज मैं इस माइक पे नहीं बोल पाता, क्योंकि मेरी हालत ही नहीं होती। मुंह से पानी निकलता, अंदर से पानी निकलता, चल गया जाता, वही बड़ी बात थी। भारी पकड़ लिया था मुझे तो। है ना, ये जो बैग जमा करते, बाहर सामान जमा करते, इन बाउंसरों ने इतनी तानाशाही मचा रखी है इन्होंने ना। ये लोग बोलते हैं, पहले तो बोलते हैं टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आओ। फिर वहाँ पर वो सेंटर वाले जो एंट्री पॉइंट है उस पे बोलते हैं कि आपको फिक्स टाइमिंग से 1 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा गेट को। और जब इन बाउंसरों को बोला जाता है कि हमारा बैग जमा करो, जल्दी जमा करो, नहीं तो वो एंट्री नहीं देंगे, तो कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने कहा आप यदि अदर को जमा, जो बाहर के अदर की शॉप है उनको भी जमा नहीं करने देते, उनको बाकायदा धमका रखा, उनको फैमिली को थ्रेट दे रखा है एक तरह से, उनको बोल रखा कि आप कोई भी बैग जमा मत करो, और ये बैग जमा करने की बोलते हैं इनको तो ऐसे कहते लगना होता है लोगों, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। इस तरह का सिस्टम चलता है, दादागिरी मतलब एक तरह से पूरा माफियागिरी अपना रखी है। तो कृपया करके एसएससी के चेयरमैन को होश आना चाहिए और कृपया उनको सुधार करना चाहिए, और हो सके तो बैग अंदर जमा करने की सुविधा रखे, ताकि 50-50 रुपए 2 घंटे का चार्ज काट रहे हो, ऐसा लगता है जैसे बैग एसी में आराम कर रहा है। थैंक यू। और एक बात और, तो रफ सीट अंदर एग्जामिनर में जो रफ सीट दी जाती है रफ कार्य करने के लिए, वहाँ पे अगर एक्स्ट्रा रफ सीट चाहिए तो वो बाकायदा आपको लेने के लिए टेबल पे बुलाते हैं कि आप यहाँ के लेके जाओ, यानी उस बंदे के 15 से 20 सेकंड बर्बाद करते हैं वो। और अगर डैशबोर्ड दूर है तो कम से कम 35 सेकंड बर्बाद करते हैं, जबकि उसमें 120 मिनट में पूरे 200 क्वेश्चन है, तो उसमें एक एक सेकंड कीमती है। पर ये इतने कामचोर और लापरवाही बरत रहे कि इनको ऐसा लगता है कि अपने बेटा का तो कुछ है नहीं, साले 150 करोड़ की आबादी में उठ के आ रहे हैं एग्जाम देने, इनके ऐसी तैसी करते हैं।